पुण्य सवेरा, पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की व्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने पूरे कल्प में हम आत्माएं कैसे हाईएस्ट और होलीएस्ट हैं उस बात को विस्तार से समझाया है। एक होता है कि हम स्वयं अपने को महान समझें और एक होता है कि स्वयं परमात्मा हम बच्चों की क्या महानता है उसका वर्णन करता हो। तो बहुत नशे वाली आज की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा कि हमारे जैसा हाईएस्ट और होलीएस्ट न कोई बना था और ना ही कोई बनना है। हम ही वो बाबा के बच्चे हैं जो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, यहाँ तक कि परम धाम में भी जहाँ सर्व आत्माएं पावन हैं वहाँ भी हम विशेष आत्माएं हैं क्योंकि भगवान के समीप हैं। अगर हमें ये सारी स्मृतियाँ रहे तो हमसे कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता। या कभी हम डाउन फील करते हैं, स्वयं के प्रति भी कभी संशय पैदा हो जाता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कभी हम
अपनी ही शक्तियों पर विश्वास नहीं रखते हैं, तब ये बाबा की मुरली हमें बूस्ट करने वाली है। क्योंकि भगवान बटर पॉलिश नहीं करता है ना। लाइक इंसान से देखो तो हमसे काम निकलवाना हो तो बहुत महिमा करेगा ना, कहते चने के झाड़ पर चढ़ाएगा। लेकिन ये भगवान है जिसको सत्य कहा जाता है, वो भला हमको क्यों ऐसे ही हमारी महिमा करेगा, है ना। तो जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो सटीक है हमारे लिए, वो बातें उसने वर्णन करी है। और अगर उस बातों पर विश्वास रखते हैं तो हम में वो सारी जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती है और कोई भी कार्य फिर असंभव नहीं लगता। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली जो 7 मार्च 93 की है, टॉपिक है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर, व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो ना। क्यों महानता है? क्योंकि हम डायरेक्ट पालना में पल रहे हैं, डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत दे रहा है ना, इसलिए हम महान हैं। तो अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में, अनादि काल अर्थात परम धाम की स्थिति। तो अनादि काल में देखो, अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है? परम धाम में, कल्प वृक्ष में हमारा स्थान कहाँ है? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप हो, साथ हो। और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो ना। नजरों के सामने दिखाई देता है कि कैसे परम धाम में, है ना, परम ज्योति के समीप है। आदि काल में जब देवताई स्वरूप में हम उतरते हैं तो उसमें भी, है ना, सदा श्रेष्ठ है। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो, है ना। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में श्रेष्ठता है ना। आत्मा के संदर्भ में भी देखो तो भी हाईएस्ट स्थिति पर है। सुख साधन वैभव के दृष्टिकोण से देखो, प्राप्तियों के दृष्टिकोण से देखो, तो हमें जो प्राप्त था सतयुग में वो आज के रिचेस्ट इन द वर्ल्ड को भी नहीं प्राप्त है ना। तो ये है कि हाँ, इतनी सारी प्राप्तियां सृष्टि चक्र के अंदर, ये देव पद
अर्थात देवता जीवन ही ऐसे जीवन है जहाँ तन, मन, धन, जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। कौन सी चार? तन, मन, धन, जन। और इसलिए देवताओं को उसी स्वरूप में देखो तो उनका एक छोटा सा, है ना, अगर वो डैमेज होती है, क्रैक भी पड़ती है, तो भी उसको, है ना, निकाल देते हैं। मतलब संपूर्ण कंचन काया, जिसका तन सर्व प्रकार से परफेक्ट है, मन जिसके दर्शन मात्र से शांत हो जाती है आजकल आत्माएं, धन कहते बड़ी बड़ी कंपनियां नष्ट हो जाती है ना, वो क्या कहते, माना वो खाली हो जाती है। और भगवान की मंदिर, देवताओं के मंदिर, है ना, बरसों पहले देखो तो एक छोटा सा डेला था, फिर धीरे धीरे कुछ साल के बाद देखो तो मंदिर हो गया, फिर उसके बाद और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया, है ना। धन कभी उनके वहाँ कमी नहीं पड़ती। और जन कैसा भी हो इंसान, है ना, उनके प्रति भाव श्रेष्ठ ही रहता है। बोले थोड़ी बहुत कंप्लेन कर भी लेवे, लेकिन अंदर तो जानता ही है कि ये श्रेष्ठ ही है ना। ये स्थिति हमको अभी लानी होगी, तब जाकर के वहाँ स्थूल रूप में वो सारी चीजें मिलेंगी। अपनी देवी जीवन याद है कि भूल गए हो? है याद? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट होना। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी क्या है? संगम पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। तो बाबा पूछते, इतना नशा है हाईएस्ट का? अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान, है ना। कोई थोड़ा भी विशेष होता है तो उसको अभिमान चढ़ जाता है, क्योंकि उसको दैहिक स्पेशलिटीज के आधार पर उसको महानता अनुभव होती है। लेकिन जो आत्मिक महानता के अनुभव कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसका स्वमान बढ़ता है। तो स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता, फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो संगम पर। होली तो संसार वाले भी कई आत्माएं पवित्र रहती है, बाल ब्रह्मचारी होती है,
लेकिन हम क्यों महान हैं उनसे? क्योंकि हमने भगवान के श्रीमत अनुसार पवित्रता को धारण किया है। दूसरा बहुत उच्च भाव है, विश्व परिवार की भावना से पवित्र बन रहे हैं। और इसलिए संसार में जो आत्माएं पवित्र रहती हैं, उनका साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो बहुत इरिटेटेड होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाने वाली आत्माएं होती हैं। उनको किसी के भी प्रति वो फीलिंग्स नहीं रहती, वो इनसेंसिटिव हो जाती है आत्माएं। लेकिन बाबा का कंप्लीट अपोजिट है। हम जितने पवित्र उतने प्यारे, जितने पवित्र उतने शांत, है ना। ये जो बैलेंसिंग है वो परिवार, वो प्यार के कारण होता है। संसार में ज्ञान के आधारित पवित्र बन जाते हैं या कोई ऐसे अनुभव के कारण पवित्र रहते हैं। देखते हैं लाइफ में कुछ नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेशन के कारण या धिक्कारता की भावना से पवित्र रह लेते हैं, शादी नहीं करेंगे तो उसमें वो शुष्कपना है। जबकि हमारे में वो मिठास है, क्योंकि बाबा का भरपूर प्यार है और पवित्र है ना। तो जो परिवार की फीलिंग से पवित्र बनते हैं तो उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट बनती है। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है, क्या है अर्थ संपूर्ण पवित्रता का? बाबा कहते स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। संपूर्ण पवित्रता माना स्वप्न मात्र भी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी केवल काम विकार की बात नहीं है, कोई भी विकार, वो भी हमको संकल्प मात्र भी मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? हमारी प्योरिटी इजी है और संसार की पवित्रता इतनी सहज नहीं है। तो हमारी क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की है। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। तो फिर बाबा पूछते, सहज लगती है या मुश्किल लगती है ना? क्या अनुभव है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? हमारी तो धारणाओं में ही लोग फेल हो जाते हैं, है ना। हमारे वहाँ एक दादाजी आते थे, वो हर गुरुवार को आते थे भोग लेने, लेकिन सामने और बाहर का वो मिठाई लेकर आते थे कि आज सोन पापड़ी लाया हूँ आप लोगों के लिए, आप ये खाओ, आज पेंडे लाए, बना रोज अलग अलग। कि आपको जरा भी इच्छा नहीं होती? तो सामने मैं कहते नहीं हम नहीं लेते तो कहते आपको जरा भी इच्छा नहीं होती कि हम तो इतना सारा खाते पीते हैं तो भी होता है ये रह गया वो, ना असंतुष्ट थी। तो बहुत बहुत बुजुर्ग होते थे वो, तो हमको कहते आप छोटी छोटी कन्याएं, आप इतना कलर में भी आप वाइट ही वाइट जब भी देखो ना। तो ये है कि संसार के लिए ये है कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट एक छोटी सी बात, ये तो बाह्य चीजें, फिर भी मन पवित्र करना है ना, तो हमारे लिए सहज है। संपूर्ण बनना ही है ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, यह तो नहीं सोचते हो ना कि थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो दिखता नहीं है,
कर्म में तो आते नहीं है ना। मन ही मन कुछ भी कर लो, किसको पता चलता है ना। लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस छिप नहीं सकते, क्योंकि योगी आत्माओं के बीच में है, तो वाइब्रेशंस बोलेंगे, बहुत अधिक बोलेंगे, और इसलिए छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, है ना। जो छुपा करके करने वाले, भगवान से तो क्या छिपेगी बातें। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते, चलाते चलाते कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? त्रेता तक पहुंच जाएंगे। चल रहे हैं ना, चलाया तो चलते रहे, है ना। चलाना मना, ठीक है, कभी अनुकूल हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो, है ना, नहीं किया, किसको पता चलता है ना। सारे कौन देखता है, तो मन की बात है। कभी कमरे में अकेले होते, कौन देखता है ना, कौन नहीं देखता, कौन देखता है। बाबा की नजर सदैव मुझ आत्मा पर है, और इसलिए कंटिन्यूअस उसको बताएगा मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए अगर चलाया तो कहाँ पहुंचेंगे, त्रेता के अंत तक। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। जीवन लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ है वो आत्माएं जो दोनों रूप से पवित्र हैं? तो बाबा कहते, आप सभी हो या थोड़ा है? थोड़े हो, मैंने इतना बड़ा संगठन है, पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? है तो हम, लेकिन बने कैसे? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने हो। कौन सी होली खेली है जिससे हाईएस्ट भी बने हो और होलीएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे ते अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है, उतना ही होली बन जाते हो। तो कौन सा संग चाहिए? बाप का संग सदा हो। जो बाप के संग में रहते हैं ना, उनको और किसी के संग की आवश्यकता नहीं रहती। हमारी बात वहाँ अटक नहीं जाती कि भाई ये हो तो मैं ये करूँ, है ना। मैं, क्योंकि कंपनी की आदत है बचपन से, और इसलिए बाबा को संग में रखो तो किसी की आवश्यकता नहीं है। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना ही, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है।
है ना। कई होते हैं ना, उनको अकेले ही मज़ा आता है, किसी के साथ है ना कुछ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बाबा कहते जिसके साथ भगवान का संग हो। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अकेला महसूस करती हूँ। तो क्यों अकेले रहते हो, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले हो नहीं सकती। होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? मैंने सामने से ऑफर मिली है भगवान की, फिर कैसे हम अकेले हो गए? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो कहेंगे बाबा ही। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो, अभी और क्या युक्ति अपनाएंगे? कंपेनियन भी बना लिया है ना, लेकिन फिर बाबा कहते और क्या युक्ति अपनाएंगे? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कितना डिफरेंस बाबा सुना रहे हैं। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन जा भी सकता है, लेकिन कंबाइंड स्वरूप अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली कल्चर भी हो जाता है, माना झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं। क्या? जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके, है ना। और हम छोटी छोटी है ना बहानेबाजी की बातें ले आते हैं कि आज ही कारण था तो अलग हो गए, है ना। कोई भी संसार में किसी के पास ये ताकत नहीं। तो ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। कि जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज, है ना। मुरली का सार क्या? होलीएस्ट हाईएस्ट बनने का केवल एक पॉइंट, बाबा को संग में रखो, बाकी का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत व मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। किस कारण मुश्किल होता? अलबेलापन, आलस्य और पास्ट लाइफ का इंटरफियरेंस, माना उसका संस्कार इमर्ज होना, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ ये पुरानी जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो
अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये तो दूसरे की चीज है, मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में भी आती है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो। मान सकते हैं? सोचो पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है ना? पराया अच्छा लगता कि खुद का? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। कौन सा चाहिए? कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करे? मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करे? संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा, हाँ, बाबा क्या कहते हैं? आपका है ही नहीं, है ना? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार की क्या बात है जब है ही नहीं हमारा? मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो? मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो इसकी, है ना? अपना बनाया तो, है ना, वो भी छोड़ता नहीं है। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा के संग के रंग की होली मना रहे हैं, और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो, है ना? कल्चरल प्रोग्राम हो तो उसमें तो एक दो नाचेगा, और यहाँ क्या करना है ना? हर सेकंड सबको नाचना है। तो बाबा कहते सदा नाचते रहते हो ना, सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है, नाचना भी पूछ लो। ब्राह्मणों को क्या क्या आना चाहिए? नाचना भी आना चाहिए खुशी में, और भगवान की महिमा के गीत भी गाना आना चाहिए। तो बाबा पूछते सभी गा सकते हो? सभी नाच सकते हो? सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर के
सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली बाप दादा पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या करेंगे? क्या सुना? बाबा के साथ उड़ते रहना है। और क्या करेंगे? कंबाइंड रहना है ना। कंपेनियन तो बना लिया है बाबा को, लेकिन कंबाइंड नहीं बनाते ना, तो वो प्रैक्टिस करनी है। फिर संपूर्ण पवित्र बनना है। उसकी डेफिनेशन क्या सुनाई? अपवित्रता टच न करे, वो भी मन और बुद्धि है ना, दोनों को टच न करे। फिर कोई भी चीज चलानी नहीं है, नहीं तो चलाते चलाते कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना, त्रेतांत तक पहुंच जाएंगे। मनसा के भी वाइब्रेशन छिप नहीं सकते, इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। ऐसे नहीं कौन देखेगा, किसको पता चलता है ना, सब पता चलता है। बाबा के संग के रंग से होली बनना है ना। पराई चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। सबसे अच्छा रंग वो है ना। खुशी में नाचते रहो और महिमा के गीत गाते रहो, है ना। ब्राह्मणों को और कुछ करना ही नहीं है ना। और नाचने गाने में मेहनत लगती है कभी, है ना। त्रेता तक पहुंच जाएंगे। अकेले नहीं रहती एक सेकंड के लिए भी, है ना, ब्राह्मण आत्माएं। चलो फिर दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा की वरदानी महावाक्य। अच्छा चल रहे हैं ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख कर के ही खुशी हो जाती है। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल, है ना। केवल आत्मा की नॉलेज से नहीं, साधन भी तो ठीक रखना है ना। आप अप टू डेट रहो और एकदम घटिया मतलब गंदी गाड़ी में बैठो तो क्या रहेगी इंप्रेशन। साधन भी तो ठीक चाहिए। तो शरीर भी हमारा आत्मा का फर्स्ट साधन है, तो वो साधन स्वच्छ होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, है ना। केवल गंदगी की भी बात नहीं है ना। और इसलिए आत्मा और शरीर दोनों के नॉलेजफुल बनना है। चाहे पिछला हिसाब किताब चुकतो करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुकतो हो जाता है, तरीका आ जाता है ना। चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करे। तो वह उमंग जो आता है ना, वह उमंग सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना, है ना। सब बच्चों को पूछ रही हूँ। अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है, वह तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहे कि हाँ कमाल है। दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है ना। खुद नहीं मेहमान न, दूसरे कहे। सिर्फ यह नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को भी कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को
सहज करके दिखाए। जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहते हैं कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है, लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वो जानते हो ना? क्या है? जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना, वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है। ठीक है ना? क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है वह तो जानते हो ना? बाप को क्या पसंद है जानते हो ना? अच्छा, देखेंगे कौन 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 सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो, अच्छा है। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हो ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग करना ही पड़ता है। क्या है? पहले त्याग फिर तपस्या। तो वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी? अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो। यह नहीं सोचो हमारा काम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन में ही चल रही है, समझे? अभी वरदान। संगम युग पर हर समय, संगम युग पर हर समय, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। मुख्य पुरुषार्थ क्या है? पहले सुनना, फिर समझना, फिर धारण करना, फिर वो स्वरूप में आएगा। स्वरूप में कैसे आएगा? जैसे मान लो किसी की पर्सनालिटी को देखकर कहते हैं ना, ये सदैव स्माइलिंग है ना। एक बार स्माइल दिया उसको स्वरूप नहीं कहते है ना। स्वरूप में जब ढल जाती है कोई भी चीज़, वो परमानेंट हो जाती है, वो हमारे इनबिल्ट हो जाती है। तो हमने ज्ञान की ऐसी कितनी पॉइंट्स को इनबिल्ट किया होगा, ये चेक करना है कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो स्वप्न संकल्प में भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। माना जो स्वभाव पड़ गया तो पड़ गया, है ना। जैसे किसी के रॉयलिटी के संस्कार होते हैं, किसी के धीरे से चलने की, बड़ी रॉयलिटी से शानदार चलने के संकल्प होते हैं। उसमें कितनी भी दौड़ा भागी कराओ ना, वो अपने उसी स्वरूप में आएगा, क्योंकि वो बेसिक स्वरूप है हमारा, है ना। तो कोई भी चीज़ है ना, तो ऐसे आज चिंतन करना कि ज्ञान को इतने सालों से सुन रहे हैं, कितनी ऐसी पॉइंट्स होंगी जो हमने धारण करी, स्वरूप तक पहुंची हुई है, जो कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन उससे बाहर नहीं आ सकते, है ना। तो ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ, क्योंकि जो स्वरूप में लाया है ना, वही सतयुग में चलना है। बाकी सुना हुआ, डायरियाँ लिखी हुई, समझा हुआ, सब यही छूट जाएगा, है ना। संस्कार नहीं बनेगा। तो स्वरूप में लाएंगे, वही चीज़ आप ले जाएंगे सतयुग में। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय,
हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ नहीं हो सकता। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना। सेवा में सदा जी हाजिर करना क्या है? यही प्यार का सच्चा सबूत है। भगवान के प्रति कितना प्यार है वो कैसे पता चलेगा? हर सेवा में जी हाजुर। ऐसे नहीं अपनी पसंदगी वाली सेवा मिली तो जी हजूर, नहीं पसंदगी की मिली तो पेट में दर्द हो रहा है ना। मना ना तो नहीं बोलेंगे, ब्राह्मणों को ना बोलना बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन फिर बहाने बहुत निकलते हैं। लेकिन कुछ भी हो, सेवा माना सेवा, प्यार के पीछे न्यौछावर हो जाना है ना, और सिलेक्शन भी नहीं कि यही करे यही नहीं कर सकते है ना। जो भी मिला, जैसे मिला, जो कहा जी हाजुर, तब जाकर के उसका प्यार भी हाजिर हो जाता है ना, सारी शक्तियाँ भी हाजिर हो जाती है। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। और चिंतन रहेगा, कितनी ज्ञान की पॉइंट्स को अपने स्वरूप में लाया है, उसका सेल्फ चेकिंग होगा आज। बाकी तो आज जितना इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे ना, पहले तो रेडियो शुरू करे, फिर वेब रेडियो चला, हर रोज़ ये चिंतन चलता था कौन सी मिनिस्ट्री में फाइल गई है, अभी कहाँ से पास हुई है ना। जैसे एक एक मिनिस्ट्री क्रॉस करती रही उतनी खुशी बढ़ती जाती थी कि भाई हाँ चलो इतना भी हो गया, ये भी हो गया है ना, फाइनली लाइसेंस भी आ गया। और पहले तो वहाँ से बताया गया था कि लाइसेंस आ गया है, लेकिन फिज़िकल ओरिजिनल लाइसेंस नहीं आया था। पर बहुत खुशी की बात ये हुई कि 23 को ही आ गया। तो लॉन्चिंग के पहले हमारे पास है ना गवर्नमेंट का ओरिजिनल लाइसेंस की कॉपी भी आ गई, हमारा लाइसेंस नंबर भी आ गया, और नंबर बहुत अच्छा आया है 1 2 3 आगे लंबा चौड़ा होता है लेकिन लास्ट नंबर्स आर 1 2 3। तो बहुत अच्छे से वो नंबर भी आ गया, क्योंकि जब हमारा आईडी बनता है स्टेशन में जो भी सेवा करने वाले होते हैं, तो जो पोस्ट वाले होते हैं उनको एक आईडी कार्ड मिलता है। तो उसमें जैसे हमारा संस्था का भी पैड नंबर है, तो वो नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो सबको याद रखना पड़ता है हम लोगों को भी। तो उसी प्रकार ये भी एक आईडी नंबर है स्टेशन का, तो वो हमको मिला है। और बहुत खुशी की बात ये है कि आज लॉन्च होने जा रहा है, और हमारे भाई साहब भी, करुणा भाई साहब भी कल रात्रि को पहुंच गए हैं न। मैं यही सोचती थी कि कैसे बड़ों की आशीर्वाद से हर कार्य शुभ संकल्प होता है तो वो आशीर्वाद मिल जाती है, और वो आशीर्वाद से कार्य इजी भी हो जाते हैं। तो आज शाम को 4 से 6 लॉन्चिंग है। जिन भी आत्माओं को आप ले आने वाले हैं उनको 3:45 को यहाँ आ जाना है। 3:45 से 4 o'clock डॉन मिस्त्री होंगे हमारे बीच में, तो वो उनका म्यूज़िक का शुरू करेंगे। और सिग्नेचर सॉन्ग जो हमारा है रेडियो स्टेशन का, वो उन्हीं ने बनाया है। तो आगे से शुरू होंगे, क्योंकि हमारे जो एमएलए है वो 4 o'clock 4 से 4:30 4:45 तक ही हमारे बीच में होंगे। तो सारा कार्यक्रम हमारा मेन जो लॉन्चिंग का है उसी टाइम होगा, क्योंकि उसके बाद 5:30 बजे उनको कांकरिया पहुंचना है, क्योंकि वहाँ कार्निवल है। तो वो भी वहाँ सीएम पहुँच रहे हैं, सारी मिनिस्ट्री, सारा गवर्नमेंट के लोग ऑफिशियल्स वहाँ होंगे, तो उनको भी वहाँ जाना है। तो उसके पहले उन्होंने यस किया है, हमारे बीच में आ रहे हैं। तो 3:45 को
सभी भाई बहनें पहुंच जाए, जो सेवा में भी हो वो भी लक्ष्य रखे कि हम टाइम पर हॉल में अपनी स्वीट धारण कर लेवे, तो फिर हॉल भी हमारा अप टू डेट लगे। और जो भी आपके संबंध संपर्क की आत्माएं हैं तो उनको भी ले आना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोग्राम तो चलेगा 6 o'clock तक, उसके बाद हाई टी है। और फिर जो भी है आपके, मैंने कल भी अनाउंस किया था, आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आ रही है उनको जो भी शेयरिंग करना हो रेडियो पर, अपने गुड विशेस देने। और आपको लगे, ऐसा नहीं कि हर कोई को बोलना है, लेकिन आपको लगे कि प्रॉपर वॉइस है, प्रॉपर कंटेंट है, प्रॉपर वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उन्हीं आत्माओं को आप मुझे पहले से ही बता दें कि हमारे ग्रुप में जो हम ले आने वाले हैं उसमें से ये आत्माएं बोल सकती है। तो आप पहले से बताएंगे तो हमको यहाँ ध्यान में रहेगा। अगर कोई बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बोल सकता है तो अभी सुबह 9 बजे से ही, आज लाइव है रेडियो, तो जो भी आप लाएंगे उनका इंटरव्यू, उनका शेयरिंग रेडियो पर चलता रहेगा। 2-2 घंटे के लिए हमारे सारे आरजेस को अलॉट किया है 2-2 आवर्स। तो उसमें आप नामी ग्रामी आत्माओं को, भले प्रोग्राम में भी आए लेकिन उसके पहले भी वो आए तो हम उनके साथ शो कर सकते हैं, वो कुछ शेयर कर सकते हैं, चाहे अहमदाबाद के बारे में, साबरमती के बारे में, अहमदाबाद निवासियों के बारे में, अपने शुद्ध संकल्प जो भी है, श्रेष्ठ संकल्प जो भी है। तो कोई भी ऐसे कोई वैल्यू पर 5 मिनट बोलना चाहे तो अच्छे स्पीकर्स हो तो वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से है। तो आज मॉर्निंग 9 to रेडियो ऑन हो जाएगा, वैसे भी चालू ही है लेकिन वो लाइव शोज़ होंगे, तो इसलिए आपको विशेष ये अनुरोध है कि ऐसी आत्माओं को आप पहले लेकर के आइए। मेरा માટે મારી શુભેચ્છાઓ. ઓલ ધ બેસ્ટ એવરીવન. ओम शांति। जैसा दीदी बता रहे थे कि आखिर वो दिन आया आज, तो बहुत लंबे समय तक इंतज़ार भी हुआ और प्रयास भी हुए, लेकिन मैं आज खास थैंक्स करने आया हूँ कि रेडियो मधुबन की टीम ने, करुणा भाई जी का तो बहुत पावरफुल संकल्प और गुड विशेष, और जैसे सकाश का फुवारा वहाँ से छूट रहा है, इतना उनका मतलब दिल का हर समय वो यही सोचते रहते हैं और कि क्या इसमें एडिशन किया जाए, कैसे बेस्ट बनाया जाए। और यशवंत भाई जी का, चाहे वो दिल्ली का गवर्नमेंट से संबंधित कारोबार हो, चाहे यहाँ इक्विपमेंट लेने संबंधित कारोबार हो, उनका सेटिंग का कारोबार हो, वंडरफुल रीति से यशवंत भाई जी ने दिन रात एक करके कितनी बार वो इसके लिए मधुबन से यहाँ आए और ये सब कार्य किया। रोहित भाई हमारे 5 दिन 6 दिन से तो कंप्लीट लगे हुए हैं, एक एक चीज़ सेटअप करते हुए। इतना बढ़िया उन्होंने उनके अनुभवों का जैसे पूरा निचोड़ जो है वो यहाँ लगा दिया और एकदम से। और आज जो सवेरे से बज रहा है, आज रात को 2-3 बजे तक उन्होंने पूरा सेटअप किया, तो बहुत ही अच्छी तरह पूरा सेट हो गया है। इसमें गुजराती गीत भी आ गए हैं और अलग अलग जो इंडोर्समेंट लिए हैं वो भी सब आ गए हैं और बहुत सूदिंग हो गया है, कोई वो डिस्टर्बेंस भी नहीं, और इस प्रकार से बहुत अच्छा मतलब उन्होंने कर दिया है। तो अथक मेहनत जिसको कहते हैं कि कैसे करके जो है उसको बेस्ट बनाया जाए और लोगों तक बेस्ट चीज़ जाए, आज के दिन उन्होंने मेहनत किया है पूरा। उनके साथ कृष्णा बहन भी, उन्होंने भी आरजेज प्रोग्रामिंग ये वो सब का बहुत अच्छा उन्होंने किया। और वहाँ मधुबन में बैठे बैठे भी वो तैयार करते रहते हैं, किसी न किसी को प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ से भी अनुता बहन ने और दूसरी साथी बहनों ने भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके पूरा इसमें किया है। तो मैं ये सोच रहा था, हाँ
हाँ, जयेश भाई बड़ौदा से खास आए हैं इसके लिए। बाकी घर में भी जैसे राहुल भाई ने और साथियों ने जो टावर का किया, हमारे निखिल भाई एडवर्टाइजमेंट में सब लगे हुए हैं, सब गौतम भाई, पूरा किस किस का नाम ले और किस किस को रखे। मतलब ये कहने की बात है कि पहले सोचा था चलो जब मकान बन रहा था तो एक स्टूडियो बना लेते हैं रेडियो के लिए भी, तो एक रेडियो स्टेशन यहाँ भी कर लेंगे। इट वॉज सो लाइटली टेकन कि भाई ठीक है कर लेंगे, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा अपने आप में संसार है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अब पता चल रहा है। और वो भी हर समय अच्छे अच्छे शो देना, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देना और अच्छे अच्छे लाइव सेशंस देना, इसमें सचमुच बहुत मेहनत की बात है। लेकिन भगवान को कराना था, इसलिए देखो अगर ये केवल ये मकान होता तो रेडियो नहीं हो पाता, लेकिन बाबा ने इसका एक्सटेंशन करा के साधन सब बनवा के और फिर ये रेडियो दिया है। कितना मतलब बाबा का प्लानिंग कभी हम उस सीट पर बैठकर सोचे त्रिकालदर्शी बन के, तब पता चले कि कैसे भगवान का पूरा प्लानिंग होता है, ड्रामा का प्लानिंग होता है। तो बाकी भी हैंड्स भी हैं, आ जाएंगे, बाबा ले आएगा, करा लेगा। और अभी भी बहुत सी ऑफर्स मिल रही है प्रोग्राम बना के भेजने की, स्क्रिप्ट बना के भेजने की, बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स मिल रही है, तो वो हो जाएगा। केवल हमको क्या करना है कि जो इतनी सब मेहनत कर रहे हैं वो उसका जो बाबा का मैसेज भेजने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमको सब जगह लोगों तक पहुंचाना है बस, कि भाई ये आप यूज़ करो, ये आप यूज़ करो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, अपने व्हीकल पर स्टिकर लगा के, आप जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़े पैम्पलेट अपनी इसमें रखो, बैग में पैम्पलेट रखो, तो वहाँ जाओ तो वहाँ भाई देखो आप ये इसको यूज़ करो। ऐसे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लोगों तक पहुँचाने का बस यही एक तरीका है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करें, उसका प्रोपोगंडा करें और वो लोगों तक पहुँचे। ये तो हमारा भी उतना ही भाग्य उसमें जमा होगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा पार्ट है इससे संबंधित। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि इतना बड़ा सेवा का प्रोजेक्ट बाबा ने आपको दिया है। और हाँ, सबका, निर्वेर भाई जी का भी आया, ब्रिजमोहन भाई जी का भी आया है और सभी बड़ों का आया है। और बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें स्टोरीज होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, बहुत वंडरफुल होगा। आप सबको नाज होगा कि ये जो है बाबा की इतनी अच्छी सेवा बाबा यहाँ से करा रहा है। ओम शांति।